हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रीडिंग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। ऐसे कंज्यूमर जो मिडिल मैन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं जिसको हम कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं। द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल परचेज करती है और अपने मेंबर्स को बेच देती है रीजनेबल प्राइस पे। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। This society consists of small producers who individually find it difficult to produce the inputs and get the machinery and latest technology. ये सोसाइटी ऐसे प्रोड्यूसर्स को मिलकर बनी होती है जो इंडिविजुअली दिक्कत महसूस करते हैं माल को मंगाने में, मशीन को मंगाने में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने में। कुछ प्रोड्यूसर्स इकट्ठे होकर एक सोसाइटी बनाते हैं, तब वो मिलकर काम करते हैं। The profit of producers cooperative is distributed in proportion to the goods sold by each member of the society. इस सोसाइटी का जो प्रॉफिट होता है वो इस प्रोपोर्शन के आधार पे बांटा जाता है कि किस मेंबर ने कितना माल बिकवाया है। थर्ड जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। The cooperative marketing society consists of small producers who find it difficult to sell their product at profit. ऐसे प्रोड्यूसर्स, छोटे प्रोड्यूसर्स जो ये महसूस करते हैं कि उनका माल प्रॉफिट पे बिक पाने में दिक्कत आ रही है। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इज ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। ये सारे प्रोड्यूसर्स मिलके, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स सब मिलके माल को बेचते हैं, जिससे उन्हें माल की अच्छी कीमत मिल पाती है। इंडिविजुअली ना बेचकर एक साथ मिलकर बेचते हैं माल को। ऐसी सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विद लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। ये ऐसे लोगों को मिलकर बनी होती है जिनके पास लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड संसाधन होते हैं, और वो ये दिक्कत महसूस करते हैं कि लोन कैसे मिले या हमें उधार कैसे मिले। दीज सोसाइटीज प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स एंड प्रमोट हैबिट्स ऑफ सेविंग अमॉन्ग द मेंबर्स। ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं और अपने मेंबर्स में बचत की आदत डलवाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें फिफ्थ वाला वो आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग। ये सोसाइटी क्या करती है, ये फार्मर्स को इकट्ठा करती है, छोटे फार्मर जो कि बड़ी मशीनरी को लाने में असमर्थ होते हैं, ये मिलके काम करते हैं और बड़ी मशीनरियों को अपने अपने यहाँ यूज कर लेते हैं। सच सोसाइटीज़ are particularly important in the case of countries such as India, where agriculture suffers from excessive subdivision and fragmentation of land. ये सोसाइटीज ज़्यादातर ऐसे देशों में काम करती हैं जैसे इंडिया है। जहाँ पर भूमि का जो है फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और सब डिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दीज सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। ये सोसाइटी जो है अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अवेलेबल करवाती है, यानी रहने के लिए जो मकान की ज़रूरत होती है वो अवेलेबल करवाती है। These societies purchase a big plot land, construct flats on that and sell these to its members on installment and easy terms. ये सोसाइटी क्या करती हैं, बड़े प्लॉट खरीदती हैं, बड़े लैंड खरीदती हैं, उसके बाद उस पर फ्लैट्स बनवाती हैं और अपने मेंबर्स को दे देती हैं इंस्टॉलमेंट पे या इजी टर्म्स पे। थैंक यू।